والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सैयद उस्मान शाह साहब कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। अब महफिल पाक का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चंद लम्हात में मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा कि नाते महबूब दावर सनद हो गई, नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई, मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब अब्दुल हमीद भट्ट साहब को, वो आए और हदिया नात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। दुरूद पाक पढ़ो जी मिलके सारे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुसैन रसूल तो वख न कर, ए हुसैन सकून रसूल दाए पहरेदार हो कानून दाए
जगते जो कानून रसूल दाए हाकम अर्श तो लैके फर्श ताई हर कोई ममनून रसूल दाए बागियोस नू कहना है शर्म तकर हो जिदे जिस्म च खून रसूल दाए ओ जिदे जिस्म च खून रसूल दाए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लो जी मेरे नाल मिल के पढ़ना है। मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ मैं मुरीदे खैरुल अनाम हूँ मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ। हुआ मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा चूम के मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क की गली से है मुझे इश्क की गली से है मुझे इश्क है तो अली से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से मुझे इश्क शाहे ज़मन से है मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा हुआ कैसे तन से वो सर जुदा जहाँ इश्क है वहाँ करबला मेरी बात उन्हीं की बात है मेरे सामने वही जात है वही जिनको जाते अली कहें वही जिनको आले नबी कहें वही जिनको शेरे खुदा कहें वही जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें वही पुख्ता है मैं तो हम हूँ मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ मैं तो 5 टन का गुलाम हूँ मैं कल भी उनका गुलाम था मैं अब भी उनका गुलाम हूँ मैं गुलाम इब्ने
गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जनाब अब्दुल हमीद भट्ट साहब हदिया नात आका दो जहां मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे थे। चंद इशार के बाद मैं अगले सना खान को दावत दूंगा कि हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है, हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है, हुसैन दोष मुस्तफा दा शाह सवार अमीर है, हुसैन है कुरान दी आयात विच आबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। सब मिलकर पढ़े हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है, हुसैन दोष मुस्तफा दा शाह सवार अमीर है, हुसैन है कुरान दी आयात विच आबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। मदीनतुर रसूल तू मैदान कर बला तलक, तन बदन लहू जिगर अजान कर बला तलक, मदीनतुर रसूल तू मैदान कर बला तलक, तन बदन लहू जिगर अजान कर बला तलक। यजीद बाफसाद है, हुसैन दा जहाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। मगले सना खान को दावत देता हूँ जनाब हाफिज आई उजैर साहिब वो आए और हदिया नात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुसैन छोड़ के किस्मत खराब ना करना, हुसैन छोड़ के किस्मत खराब ना करना, ये जुर्म भूल के भी तुम जनाब ना करना, ये जुर्म भूल के भी तुम जनाब ना करना। यजीद निज से है तुम निज से बचो लोगो, यजीद निज से है तुम निज से बचो लोगो, ईमान के दूध में शामिल शराब ना करना, ये जुर्म भूल के भी तुम जनाब ना करना। अगर हो जिंदा तो कर लो हुसैन की
मिदहत, अगर हो जिंदा तो कर लो हुसैन की मिदहत, वगरना हश्र में मुंह पर नकाब ना करना, वगरना हश्र में मुंह पर नकाब ना करना। कहा फरिश्तों से हाकिम खुदा ने यौम जज़ा, कहा फरिश्तों से हाकिम खुदा ने यौम जज़ा, जो हैं हुसैन के उनका हिसाब ना करना, जो हैं हुसैन के उनका हिसाब ना करना। ये जुर्म भूल के भी तुम जनाब ना करना, हुसैन छोड़ के किस्मत खराब ना करना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हाफिज अली उज़ैर साहब हदिया नात पेश कर रहे थे कि सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है, सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली दीदार अता करना, ए नूर हुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या हाब में आ नूर हुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या हाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, दीदार अता करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूशी पढ़िए सारे, मेहरबानी कोशिश। कामरान भट्ट साहब अगे आ गए, शाह जी तुसी भी नेड़े आओ, चोई साहब इत्थे आओ साढ़े सामने जनाब, मेहरबानी कोशिश। दरूशी पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। चौथी नशिस्त है आज अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो दिन गुजर चुका, रात गुजरी, वलायत अली मौला मुश्किल कुशा पे आप अखबाब से गुफ्तगू हुई, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो रहे हैं। आज चौथी नशिस्त 4 मुहर्रम शरीफ इंशाअल्लाह ताला। आज मौजू है हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा राफ़िया राक़िया हज़रत खतीजतुल कुबरा। आज का मौजू है इंशाअल्लाह ताला, उस पे सिर हासिल गुफ्तगू आप अखबाब समात फरमाएंगे।
अब आपकी आमद का शुक्रिया। वक्त बिल्कुल करीब है, इंशाअल्लाह ताला 10 बजे के करीब करीब इंशाअल्लाह खिताब शुरू हो जाएगा। आपने तलावत कलाम रहमान को सुना, नाज शरीफ को समात फरमाया। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। अजीज़ान मन, आज का जो दिन है 4 मुहर्रम का, मैंने जब आगाज किया था तो एक बात कही थी कि साल का, इस्लामी साल का पहला माह मुबारक है मुहर्रम, और जो पिछला माह मुबारक गुजरा है वो जिलहज का है। जहां पर जिलहज खत्म होता है वहां पे मुहर्रम शुरू हो जाता है। कुर्बानी के महीने से कुर्बानी तक आना होता है हम लोगों ने। इस्माइल कुर्बानी दी इब्तदासी, हुसैन नाम शहादतीन तहाद आए। वेखो पाक मुहम्मद दे दीन उत्ते चढ़िया रंग क्या सबरो रजाद आए। दे के सिर दीन उत्ते कायम रहना। देखें, एक होता है नालैन, नालैन के साथ लगी खाक होती है। एक होता है नक्शे पा, जैसे कोई बड़े नक्शे पा अपना कदम रख के उठा लें, वो जो नक्श बनता है उसे कहते हैं नक्शे पा। उसके ऊपर नालैन आ जाते हैं, फिर ये पिंडली मुबारक आ जाती है, फिर जानू अतखर आ जाते हैं, फिर शिकम मुबारक आ जाता है, फिर सीना मुबारक आता है, फिर चेहरा अनवर आता है। ये जो दीन पे सर देना था ये क्या था? एक मिसरे में तारीख है, वसूल कर गए तो बिस्मिल्लाह, वगरना रुबाई खत्म हो जाएगी। इस्माइल कुर्बानी दी इब्तदासी, हुसैन नाम शहादत दीन तहाद आए। वेखो पाक मुहम्मद दे दीन उत्ते चढ़िया रंग क्या सबरो रजाद आए। देख के सिर दीन उत्ते कायम रहना। ये आवाज उसने नक्शे पा आए। हक भी ना लई मिसले रहा होया। उमर वाकया जो करबला दा है, हक भी ना लई मिसले रहा होया। और करबला विच एक ना बूंद डिगी, गरज गरज जग ते बदल बरसते रे। लाडले जेड़े रसूल दे सन, लाडले जेड़े रसूल दे सन, बूंद बूंद पानी नू तरसते रे। बूंद बूंद पानी नू तरसते रे। जिगर गोशे बतूल दे तत्ती रे तुते तड़पते रे। उमर खून वेख के हुसैन दा हुरा मलक भी फलक ते लरसते रे। तो ये जो खून मुबारक था ये आम नहीं था, ये मुताहिर था, ये अतहर था। इस्लाम की नींव को इस खून की जरूरत थी। फिर जब ये करबला की सरजमी आती है, अजीजा ने मन में हजरत के आने तक एक बात मेरे ज़हन में आते दफा आई कि पूरी करबला को आप देख लें, पूरी करबला को आप देखें, पूरी करबला को पढ़ें, कहीं भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जनाब सैयदना अली अस्कर अलैहिस्सलाम को जमीन पे लटाया गया हो। वो कभी गोद में, कभी माहद में, कभी किसी की बाहों में, कभी किसी के सीने पे। तवज्जो पूरी फरमाइएगा। ये अंदेशा था। फिर सुनिए, जमीन पे नहीं लटाया गया, कभी बाहों में, कभी माहद में, कभी सीने में, कभी जानू अतगर पे, कभी शाना मुबारक पे, कभी जानू अतगर पे लटाया नहीं गया। अंदेशा ये था कि शहजादा अगर एड़ी रगड़े को नया जमजम न निकल आए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, गुम गई है मेरा ख्याल है आपकी। वैसे 3 दिन गुफ्तगू इतनी दकीक हुई है, अब तो आपको कहने की समझाने की जरूरत ही नहीं है कि आप मेरी बात को समझें। अंदेशा ये था कि कोई नया जमजम न निकल आए। इसकी दलील है बड़ी। इन्हीं के दादा ने जब एड़ी रगड़ी थी तो जमजम ही निकला था। इसी तरह शाह जी, तो ये अंदेशा था। किसी भी रुख से आप करबला को देखें, किसी भी रिश्ते से ले लें, भांजे के रिश्ते को लें, भतीजे के रिश्ते को लें, पुफी अम्मा के रिश्ते को लें, खाला के रिश्ते को लें, नौकर के रिश्ते को लें, खादम के रिश्ते को लें, हर बंदा अपने तोल पे पूरा नजर आ रहा है। ये जो 72 हैं, इन्होंने इस्लाम को बचा भी लिया। और भाइयों, एक बहुत मारूफ हदीस है, हजूर ने फरमाया, पंजाबी च गल कर लेने हैं, मेरे विचों हुसैन, मैं हुसैन विचों। मैं एक बहुत बड़े बंदे का जुमला कापी करके तुहाडे अगे रखन लगा। उन्होंने आख्या सी
करबला तक हुसैन सरकार विचों, अब करबला से कयामत तक हुसैन से सरकार नजर आ रहे हैं। अब जो भी कलमा पड़ेगा वो हुसैन का एहसानमंद है, कोई माने या ना माने, सच्ची बात यही है। अब जो भी कलमा पड़ेगा अजीजा ने गिरामी कदर, वो हुसैन करबला के शाह सवार का एहसानमंद रहेगा। मैं गुफ्तगू करने वाला बंदा नहीं हूँ, आज थोड़ी सी कर गया हूँ, शेर का सहारा लेने वाला बंदा हूँ। फिलहाल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते हैं। मैं कामरान भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। आपसे गुजारिश है नारा बुलंद फरमाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अली वाला बोले नारा हैदरी। दुरूद पाक मिलकर साहब हुजूर की बारगाह में पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए इमाम हुसैन आपकी बारगाह में चंद अशार पेश करने हैं और उनका चर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी कुर्बानी बेमिसाल है। तो वो क्या कुर्बानी है, समाज फरमाइए। इंज रब दे नामे जिंदगी लाई हुसैन ने, इंज रब दे नामे जिंदगी लाई हुसैन ने, लुट लई खुदा दी सारी खुदाई हुसैन ने, लुट लई खुदा दी सारी खुदाई हुसैन ने, इंजली किसे भी बाप ने बेटे नो चुकया, इंजली किसे भी बाप ने बेटे नो चुकया, अकबर दीजी लाश उठाई हुसैन ने, अकबर दीजी में लाश उठाई हुसैन ने, असगर ने तीर खा के भी अथरू डोलिया, असगर ने तीर खा के भी अथरू नी डोलिया, होवरे सिकेड़ी गल सिखाई हुसैन ने, होवरे सिकेड़ी गल सिखाई हुसैन ने, यारी खुदा दे नाल नहीं सौखी लगा बनी, यारी खुदा दे नाल
सोखी लगावणी लाई दिला के तोड़ निभाई हुसैन ने लाई दिला के तोड़ निभाई हुसैन ने हर वेले हुण सायम अथिरू सुख दे हर वेले हुण सायम अथरू सुख दे ऐसी शराब दर्द पिलाई हुसैन ने ऐसी शराब दर्द पिलाई हुसैन ने इंज रब दे नाम जिंदगी लाई हुसैन ने। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहें सारे अहबाब। अज़ीज़ान गिरामी कदर 3 दिन आप अहबाब ने डॉक्टर सैयद मखदूम शाह हुसैन सानी दामद बरकात वल कुद्सिया को सुना। आज उनके बरादर अस्कर जनाब साहबजादा सैयद मौज दरिया साहब दामद बरकात वल कुद्सिया जलवागर हुए हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। कल इंशाअल्लाह साहबजादा सैयद सोनामाई शाह साहब को हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज शाह साहब ने तवील एक सफ़र करना था जिसकी माजरत करते हुए हज़रत वाला को हुक्म हुआ और आप तशरीफ़ लेके आए। दिल की अता गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। समा अश्कबारी का छाया हुआ है, समा अश्कबारी का छाया। आपकी तवज्जो है जी, नए 2-3 शेर हैं, समात फरमाए। 2-4 दिन से मेरी तबीयत उस तरह माइल नहीं थी हो रही, कल थोड़ा सा मैं पढ़ सका, आज 2-3 शेर समात फरमाइएगा। समा अश्कबारी का छाया हुआ है, मुझे करबला याद आया हुआ है। कोनी सुभान अल्लाह। शाह जी गोडे ते छड़ दो जरा, मेहरबानी, घुटने छोड़ के जरा। ये बच्चे उठ जाए हैं यहाँ से, आप उठे बेटे, उठ जाएं। शाह जी थोड़ा जा तुसी हुक्म फरमाओगे तो उठ जाएंगे। ये बच्चे उठे जरा, बड़े नेड़े आ जाए, नजदीक आ जाए। समा थोड़ा एक कदम आगे बढ़े जी, दोनों तरफ। आप भी दीवार का असरा छोड़े भाई। वैसे ऐसा लिबास पहन के मस्जिद में नहीं आना चाहिए जैसा आप पहन के आए हैं, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत। समा अश्कबारी का छाया हुआ है। हमने किसी डीएसपी से मिलना हो, एमएनए से मिलना हो, किसी दुनियादार से मिलना हो, बड़ा सोना लिबास पहन के हम लोग जाते हैं। बट सब बड़ा सोना लिबास पहन के हम लोग जाते हैं। जब हमने अल्लाह के घर आना हो, ये हाकिमुल हाकिमीन का घर है, यहाँ पे भी तकाजे हैं कुछ आने के, उनको मलहूज रखना चाहिए। समा अश्कबारी का छाया हुआ है, मुझे करबला याद आया हुआ है। अकीदत की शम्मा जलाई है मैंने, चरागे हिरत को बुझाया हुआ है। हिरत कहते ने अकल नू, इत्थे अकल का कोई काम नहीं। अकीदत की शम्मा जलाई है मैंने, पाक सिफाता इश्क दियां, उचियां जाता इश्क दियां। बोलो उचियां जाता। भाई इश्क वाले बैठे हो, 4 शेर हैं, अगर तबीयत मानती है तो साथ दीजिए। पाक सिफाता इश्क दियां, उचियां जाता इश्क दियां, अकला वाले नच पैंदे ने, पहन च जाता इश्क दियां। मुर्शद पास करांदा है आप मेरी तरफ देखिए जरा। मुर्शद पास करांदा है आप जमाता। बोलो आप जमाता। सखी हुसैन ने पढ़िया ने खास रकाता इश्क दियां। सखी हुसैन ने पढ़िया ने पाक सिफाता इश्क दियां, उचियां जाता इश्क दियां, अकला वाले नच पैंदे ने, पेड़ जे चाहता इश्क दियां। मुर्शद पास करांदा है आप जमाता इश्क दियां। हुण सुभान लावे सखी हुसैन ने पढ़िया ने खास रकाता इश्क दिया। चरागे खिरत को बुझाया हुआ है। यहाँ पे इश्क वालों का काम है।
अकल वाले को सलाम है। मैं कह रहा हूँ समा अश्कबारी का छाया हुआ है, मुझे करबला याद आया हुआ है, अकीदत की शम्मा जलाई है मैंने, चरागे हिरत को बुझाया हुआ है। शाह साहब ये शेर है, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा शेर मेरे पास नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। चरागे हिरत को बुझाया हुआ है, तवज्जो, मैं रुका हूं आपकी तवज्जो के लिए। गमे पंजतन में रहने दो इसको, नहीं सुभान अल्लाह ते अगले मिसरे ते आवे। गमे शाह जी, गमे पंजतन में रहने दो इसको, मेरा दिल बला का सताया हुआ है। गमे पंजतन में रहने दो इसको, और तलाश आके महफिल में बैठा ना तनहा। हूं सुभान अल्लाह जी आवे तो मेहरबानी है। शाह जी दावत माइक है, हाथ भी नीचे न रहे और सुभान अल्लाह भी आए। गमे पंजतन में रहने दो इसको, मेरा दिल बला का सताया हुआ है, तलाश आके महफिल में बैठा न तन्हा, गमे पंजतन साथ लाया हुआ है। तलाश आके महफिल में बैठा न तन्हा, गमे पंजतन साथ लाया हुआ है। मैं शाह जी को दावत देने लगा हूँ, जीना अगर तू चाहता है, हाथ घुटनों से उठाइए, जरा बुलंद कीजिए, मेहरबानी फरमाइए। सारे बंदा हाथ बुलंद, भाई आप भी हाथ बुलंद करें, मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे इन हाथों को, शर्मा के नहीं, घबरा के नहीं। दो मिसरे हैं आपकी सुभान अल्लाह, और माइक से हट रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। जीना अगर तू चाहता है, ताहयात चैन से जीना अगर तू चाहता है, ताहयात चैन से जीना, अली से सीख मरना हुसैन, जीना अली से सीख मरना हुसैन से। मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ, ये खानदान ऐसा खानदान है, एक को छुपाएं दूसरी शख्सियत को फिर सेम सेम ही लग रहा है। आप देखेंगे कि बिल्कुल हरफ ब हरफ, अंदाज ब अंदाज उसी तरह आप सुनेंगे जैसे आप बड़े भाईजान को सुनते हैं। मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ, पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली, मसलक के हक अहले सुन्नत के तर्जमान, मेरे मसलक के हक अहले सुन्नत की पहचान, मोड़ इमनाबाद से गुजरांवाला की सरजमीन से तशरीफ फरमा हजरत साहबजादा पीर सैयद मौज दरिया शाह साहब दामद बरकत वल कुदसिया जलवागर होते हैं। अपने सोहने सुथरे बेहतरीन अंदाज से मलफूजात आलिया को सुनते हैं, रूहानी विजरानी खिताब को सुनते हैं। नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके जिन्हों शर्म आती है हाथ थले रखे, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, बोलो नारे तहकीक, नारे तहकीक, बोलो ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी सी तकलीफ ही है, नन्हे बच्चे थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएं, शाबाश। ये 4-5 बच्चे, ये आप लोग भी उठ के पिछली साइड पे चले जाएं। ये सारा, ये जितना माशाल्लाह ग्रुप है, नन्हे मदनी फूल पीछे चले जाएं। आप जितने नौजवान हैं हुसैन की मोहब्बत में आगे तशरीफ ले आएं, जल्दी आगे आ जाएं। इधर से भी ये शहजादों को उठा के पीछे कर दे, आप थोड़ा सा करीब हो जाएं। जिन्हें कुरान से मोहब्बत है उतना करीब होना शुरू हो जाएं। बाहर से दोस्त अंदर आना शुरू करें, गर्मी ना महसूस करें, करबला की गर्मी ज़हन में करें, करबला की गर्मी ज़हन में करें। हुसैन की मोहब्बत आपसे है वो जो उसे सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द व शुक्रुलिल्लाहिल्लज़ी जअलश शम्स दियाअ वल क़मर नूरा अहमद मुहम्मद कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा खैरुल वरा नूरुल हुदा फ़ख्रुर रसूल वल अंबिया सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शम्अ जमाले मोहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मदस्त। इधर सिद्दीक अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फ़ारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, मेरे उस्मान गनी पर शराफत नाज करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर ही शुजाअत नाज करती है,
हुसैन इब्ने अली पर ही शहादत नाज करती है। ज़हरा बिदात नूर ही, ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है। ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, कलंदर है, लाहौर में है, सियालकोट में पैदा होने वाला कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह, आप फरमा रहे हैं मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहु फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। सलात। ये कितने बजे तक किताब का वक्त होता है? 11 बजे तक। 11 बजे तक नहीं, सफ़र है, पाक पतन निकलना है। दूशी फस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी वाला आलिका व सुहाबिका। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुअज़्ज़म शाफ़ाए रोज़े जसा मासूम आमीना हामी बेकसा महबूब खुदा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आज का ये 10 रोज़ा प्रोग्राम बिलखसूस सादात किराम की ज़ेर निगरानी और इनके साथ दीगर जो दोस्त मुआविनीन हैं, अल्लाह सब के रिज़्क़ में सैयदा ज़हरा की खैरात अता फरमाए और सब के डेरों को आबाद फरमाए। और मैं देख रहा हूँ दूर दूर से अहले इलाका भी हैं और बड़ी मोहब्बत वाले। बंदा फ़कीर, बंदा आहकर गुजरात के इलाका में आता जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके इस मस्जिद में और मोहल्ले में पहली दफ़ा बड़े शाहजी हुज़ूर किबला के अमर से बंदा फ़कीर हाज़िर खिदमत है। और आज का जो मौजू है वो पाक बीबी का है। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया आलिमा कारिया उम्मुल मोमिनीन पाक बीबी खदीजातुल कुबरा अज़मतें सैयदा खदीजा। अगर आप कहें बंदाए फ़कीर सैयदाए खदीजा की शान में कुरान पढ़ना चाहता है। देखें, मैं अगर आप कहें तो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की नज़र में अकाबरीन और सूफिया और सालिहीन की नज़र में रिवायात की किताबों का ढेर लगा दूं, लेकिन जुमला मेरे ज़हन से जो कुरान की नज़र में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ तो तालिबे इल्म कुरान का अदना सा, लेकिन हमारे घर में फैज़ है ज़ुहदुल अंबिया का कि हमारे घर का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ता है। हमारा शगफ है कुरान से, लेकिन माजरत से खामोश बंदों से बात नहीं है। जिनके दिल में कुरान है वो सुभान अल्लाह कह लें जरा। अब बात है अम्मा की। बात किसकी है? बोले अम्मा कहें गुनाह माफ हो रहे हैं। बात है अम्मा की, और अम्मा भी करबला वालों की। ठंडा जुमला ही जाया कर दिया। अरे माँ है करबला वालों की। पता नहीं नानी अम्मा किस किस को अच्छी लगती है। हाँ, नानी अम्मा अम्मा ही तो होती है।
नहीं नहीं, नानी नानी को जो प्यार नवासों से होता है वो नानी जानती है या नवासे जानते हैं? हाँ, कोई नाना आया है तो सुभान अल्लाह कहे, नहीं कोई दोतरा बैठा है तो वो भी सुभान अल्लाह कहे। बहुत नवासे हैं, बहुत नाने हैं, पर अल्लाह की कसम ये कुरान पे हाथ है, इन जैसा नाना कोई नहीं, इन जैसी नानी कोई नहीं। पता नहीं बंदे इधर कुछ चुप बैठे हैं, सोए बैठे हैं, मेरे तरफ मिले ना मुझे देखे, मैं अभी कुरान शुरू कर रहा हूं, 2-3-4 जुमले तमहीद के सुन लें, इसी पे तकरीर है आगे, मुझे देखें सारे। नानी है सैयदा खदीजातुल कुबरा, अल्लाह आपकी जुबानों में बरकत हो जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हमने कभी कह के नहीं कहा कोई सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह जहां जाते हैं बंदे सुभान अल्लाह कहते हैं, क्योंकि बात कुरान की है। मुझे देखें, बात है अम्मा की। बात किसकी है? किसकी अम्मा? जिसकी अम्मा वो भी सैयदा तैयबा, नहीं बोले ताहिरा, नहीं मजा आया, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा, नहीं मजा आया, साजिदा आदिला कासिमा वारिसा नासिरा कारिया आसिया आलिमा आमिला नाफिया साबिरा शाकिरा आकिला वासिला शाफिया आसिमा साइमा फातिमा तू ज़हरा। लकब मुक्के नहीं, मैं ही चुप कीता वा। जिसके दिल में सैयदा ज़हरा है, दाया हाथ उठा के सीने का जोर लगा के। नहीं, बदबख्त बंदा चुप है। फिर कहता हूं, जिसके दिल में बीबी पाक है, दाया हाथ उठा के ऊंची आवाज से। बात है अम्मा की। बात किसकी है? नहीं मजा आया। किसकी है? बीबी पाक की अम्मा, हसन की अम्मा, हुसैन की अम्मा, जैनब की अम्मा, रुकैया की अम्मा, उम्मे कुलसूम की अम्मा, सकीना की अम्मा। अब इस मनहज पे आप आ गए, इस नहज पे आ गए कि अब जो मैं बोलने लगा हूं आपके सीने में उतरेगा। घर जाके अपने बच्चों को बिठा के ये सबक सुनाना कि शाह साहब आए थे, छोटे थे, बहुत ही छोटे थे। जो शाह साहब आते हैं वो हमारे मुर्शिद हैं। जो हमारे अंदर घर में माहौल चलता है, अल्लाह हर घर में वो चलाए। हम बड़े भाई के हाथ चूमते हैं, बड़े भाई की बात को समझते हैं ये बस ऑर्डर हो गया। मैंने अपने प्रोग्राम कैंसिल करके गुजरात वालों यहां पे आया हूं। अगर देखा जाए तो मैं फाइनेंशियली अपना नुकसान करके मैंने आगे से बात ही नहीं की। मैंने कहा हुजूर, वो पिछले साल मैं जंग गया था, वो जंग वाले बुला रहे हैं, कहते हैं जंग को छोड़ो गुजरात जाना है। ये कुरान हाथ में है, झूठ नहीं बोल रहा। मस्जिद भी है, मिंबर भी है। फिर जंग वालों को मैंने कहा छोटे शाह साहब को कबूल करें, वो मेरे से छोटे हैं, शाह बादशाह, वो भी इंशाल्लाह कोई दिन एक उनको भी देंगे। हाँ, हम मुरीद के में मरकज है, बहुत बड़ा मरकज है हमारे पास। मुरीद के देखा हुआ है, बहुत बड़ा मेन पे मरकज है, मस्जिद है। इंतजामिया ने ये नहीं कहा कौन से शाह साहब आएंगे, वो कहते हैं बस कोई ना कोई उठ होना चाहिए। तो कभी मैं चला जाता हूँ, कभी बड़े शाह जी चले जाते हैं, कभी सोनामई शाह जी चले। 4 भाई हैं हम, तो भाई नहीं है हमारे, वो मुर्शिद हैं, हम उनके नौकर हैं। ये बड़ा मुश्किल है बड़े भाई को मुर्शिद मानना। हर बंदा मान सकता है, अपने घर में ज़हन बनाओ, घर घर नहीं रहेगा, जन्नत हो जाएगा। ये हमें दर्स मिलता है मौला हसन से, मौला हुसैन से। ये हमें दर्स मिलता है जनाबे गाजी अब्बास से। नहीं नौकर आया उन्होंने, अब्बास का नौकर नहीं आया। इंशाल्लाह मौका मिला तो कुछ जुमले मैं जनाबे अब्बास पे पढ़ूंगा, आज नहीं फिर कभी। आज इतना सुनो कि अम्मा और औलाद में
ये तत्बीक हुआ करती है, ये मुताबिकत होती है। मेरा जुमला ना ज़ाया करना, पूरी तकरीर का निचोड़ है, सुन लें बस कि ये जो औलाद होती है, उस्मान आया हुआ है, उस्मान साहब आए बैठे हैं प्रोडक्शन वाले, इनकी बड़ी कालें मुझे आई, इन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई, कहने लगे शाह साहब मैं खुद जो है ना वहाँ पे हाजिर खिदमत हूँ, अल्लाह इन्हें बरकत दे। चिश्ती साहब ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, अल्लाह, इमरान चिश्ती साहब बड़ी मोहब्बत, शफकत, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक सैयद है, मुसाफिर है, परदेसी है, पहली दफ़ा आ रहा हूँ तो गाइड करते रहे, शाह जी इधर से आए, आज मुझे देखें, औलाद वालदैन का अक्स हुआ करती है। ये जुमला जाया नहीं करना मेरा बेटा, वालदैन का अक्स होती है औलाद। अगर किसी की बेटी के तौर तरीके अच्छे नजर आए, लोग कहते हैं नेक माँ की बेटी है। अगर किसी बेटे के अच्छे तौर तरीके नजर आए, लोग पूछते हैं अब्बे का क्या नाम है। अगर वो कोई बुरे काम करे फिर भी पूछते हैं तेरे अब्बे का की नाम है। लहजे में फर्क जरूर आता है, लेकिन पूछते दोनों को हैं। अच्छे हों फिर भी माँ नजर आती है, अगर कमी कुताई हो फिर भी माँ बाप का पूछते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि सैयदा खदीजा का आज जिक्र है, लेकिन मेरा दिल है जिसकी अम्मा खदीजा है उसकी बेटी कैसी है। चलो नहीं रहने देता हूं, मौजू छोड़ देता हूं मैं। नहीं मैं डायरेक्ट सैयदा खदीजा पढ़ता हूं। मेरा दिल था कुछ आयात से ज़हरा पढ़ी जाए। नहीं, जिसका दिल पड़ी जाए दोनों हाथ जरा अपना। आए, पूरी कायनात में दो औरतें हैं जो बतूल हुई हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी कायनात में दो ही औरतें हैं गुजरात वालों जो बतूल हुई हैं। एक जनाबे ईसा की अम्मा मरियम बतूल है, दूसरी मोहम्मद जी की बेटी ज़हरा बतूल है। जीते रहे जिन्होंने हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा है। अब मुझे देखें, ये भी बतूल है, वो भी बतूल है। अब बतूल किसे कहते हैं? अगर मैं लुगत की किताबों में चला जाऊं, अगर ताजुल उरूज को पढ़ूं या अल्लामा मुर्तजा जुबैदी को देखूं या अल मुफरदातुल कुरान को पढ़ूं या दीगर कम से कम अल मुंजद किताब का नाम है, रेफरेंस के साथ पढ़ूं, ये चार किताबों को अलग करके अगर किसी अहले हदीस आलिम को जो अहले हदीस है उसको देखूं वो क्या कहता है इसके बारे में। लुगतुल हदीस किताब का नाम है, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान मौलवी है अहले हदीसों का, वो लिखता है बतूल का माना है जो हर वक्त पाक हो, उसके नजदीक पलीती आ ही ना सके। ठंडा बोलन दो, सुन्नी ऊंची कवे सुभान अल्लाह। जो हर वक्त पाक हो, नहीं मजा आया, जो हर वक्त पाक हो। बोलो तो सही। अब मरियम भी बतूल है, नहीं बोले सारे। ज़हरा भी बतूल है। अब थोड़े से दिल की खिड़की खोलो और कुरान की यहां से आयतें पढ़नी शुरू करने लगा हूं। ये सूराए चले मरियम ही निकाल लेते हैं, और ये 19 नंबर सूरा है। आवाज़ कुदरत आ रही है, लोगो तूने ज़हरा समझनी है, तूने ज़हरा की अम्मा समझनी है, जनाबे खदीजा के फ़ज़ाइल सुनने हैं। देख तो सही, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, मलाइका आते मरियम से बातें करते। देखें, मैंने कहानी नहीं पढ़ी, मैंने आयत पढ़ी है। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, मरियम के पास क़ालतिल मलाइका, मलाइका बातें करते। फिर मैं पढ़ रहा हूं, मरियम है, ज़हन में रखिए स्टेटस मेयार के बतूल है, नबी की अम्मा है, पाक है, नबी ने परवरिश की है। जनाब मरियम बतूल है। ये वो बतूल हैं जिसके पास मलाइका आते
और बातें करते, बात कर लेते, मरियम से बातें करते। अब मेरी आंख में आंख डालना, ये मरियम है जिससे बातें करते हैं। अस्वाए के मोर का किताब का नाम है अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहीमहुल्लाह। काबे के इमाम ने इस रिवायत को लिखा। एक दिन नबी ने फरमाया, अबी ज़र जल्दी से मेरे अली के घर जाके अली को ले आओ। जनाबे अबी ज़र जैसे ही बाबे अली पे आए, पर्दा हटा, बंदा कोई नहीं, अली नजर नहीं आ रहे। कोई दाने उठा रहा है, चक्की में डाल रहा है, चक्की को कोई चला रहा है, झूले में कोई लेटा है, कोई हिला रहा है। अब कोई नजर ना आया, काम सारे हो रहे हैं। आके हजरत की बारगाह में कहा, आका आपकी बेटी के घर अजीब मंजर देखा। कोई चक्की चलाता है, नजर नहीं आता, कोई दाने डालता है, नजर नहीं आता, कोई झूला झुलाता है, नजर नहीं आता। मुस्तफा की आंखों में नमी आई। फरमाया, अभी इधर चुप कर जा, मेरी बेटी सारी रात सोई नहीं। वो चक्की चलाने वाला फरिश्ता है, वो चक्की में दाने डालने वाला फरिश्ता है, वो झूला झुलाने वाला जबरील है, झूले में हुसैन है। अरे मरियम वो बतूल है जिसके पास मलाइका आके बातें करते हैं। ज़हरा वो बतूल है जिससे बातें नहीं करते, उसके दर की नौकरी कर। बोलो जिसे जितनी समझ आ रही है। जो बीबी पाक का कमी बैठा है, सीने का जोर लगा के कहे सुभान। ये कुरान बता रहा है मरियम कैसी बतूल है और ज़हरा कैसी बतूल है। मेरा दिल है, अगर आप थके नहीं, मिनट 15 हो गए, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। मरियम कैसी बतूल है और ज़हरा कैसी बतूल। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगा। वज़कुर फिल किताबी मरियमा, अल्लाह फरमा रहा है, 16 नंबर आयत है, 19 नंबर सूरा है। फरमाया, जिक्र करो किताब में से मेरा हबीब मरियम का। या अल्लाह, ये तो मस्तूर है। हाँ ना, ये मस्तूर है मौला, मर्दों में मस्तूर का जिक्र नहीं करते। आवाज आती है, ये आम मस्तूर नहीं, ये पाक बीबी है। मेरा हबीब आप जिक्र करो। वज़कुर, और किताब में से मरियम को याद करो, बयान करो, जिक्र करो। मेरी तरफ देखो सारे, मरियम का जिक्र करो। ये कुरान में अल्लाह का आर्डर है। अब जो करेगा उसकी इबादत है। मरियम का जिक्र इबादत है, मरियम का जिक्र इबादत है। हम मौलवी हमें पूछते हैं, आप ज़हरा कॉन्फ्रेंस क्यों कराते हो? सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह करो। अल्लाह फरमा रहा है, मरियम का जिक्र करो, मरियम का जिक्र करो, गुनाह मुआफ होंगे। अब मेरी आंख में आंख डालना। गुजरात वालों, जुमला जाया किया तो मेरा यहां से सफर पाकपतन साहिवाल मैंने पहुंचना है। मुझे देखो सारे, मेरे दिल को तकलीफ होगी जो चुप के रह गया। मरियम का जिक्र इबादत है। जिक्र मोहताज है जुबान का, जिक्र मोहताज है बंदों का। जब बारी आई रसूलुल्लाह की बेटी की, नबी फरमा रहे थे, इमाम बुखारी लिख रहे हैं, अल फातिमा बिदअतु मिन्नी मन अबगदहा फकद अबगदनी मन अहब्बहा फकद अहब्बानी। लोगों, मरियम का जिक्र इबादत है, फातिमा की मोहब्बत इबादत। चिश्ती साहब ने कहा, शाहजी मोहब्बत की जुबान नहीं है, मोहब्बत मानियों अल्फाज में लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है कि समझाई नहीं। अगर पाक बीबी का नाम सुन के कोई बंदा गर्दन झुका रहा है, आंखों में पानी ला रहा है, वो जानबूझ के नहीं ला रहा, उनके अंदर का कोई ना कोई माहौल बदला हुआ है। ये शाह साहब ने जो 10 रोजा प्रोग्राम मनाया है, इसलिए मनाया है सुन्नियों, हमारे अंदर का माहौल बदल जाए। दुआ करें अंदर कोई बूटी आ जाए जिसमें आले मोहम्मद की महक हो। या अल्लाह, जो सुभान अल्लाह कह रहा उसके अंदर अली अकबर की महक आना शुरू हो जाए। फिर कोई देख के कहे, अंदर बूटी मुश्क मचाया।
दुआ करो वो मच जाए जो वलियों में मचती है। अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुल्लन ते आई हूं। अगर आप थके नहीं हैं, मैं फिर आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। मरियम कैसी बतूल है और ज़हरा कैसी बतूल है। नहीं, मैं वैसे आगे पढ़ना चाहता हूं। नहीं, मुझे आप शाह साहब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ये चिश्ती साहब कह रहे हैं, मुझे आवाज आए सुभान अल्लाह की। मालिक की आवाज आई, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, इज़िन तबज़त मिन अहल। मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूं, आपकी चुप रहने के। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। मरियम जब अपने घर वालों से अलग होके पूरब की एक जगह अलग कोने में मकान में चली गई, न किसके पकाती, न किसी को खिलाती, न शादी की, अलग थलग फैमिली से अलग, तो पाक रही। मेरी आंख में आंख डालो, मैं जो जुमले दे रहा हूं। जो अलग थलग रह के बगैर लंगर पकाए, बगैर कपड़े धोए, अलग एक कमरे में, बगैर किसी की गुलामी किए, खुद कमरे में रह के एतिकाफ करके, जो एतिकाफ करके पाक रहे, वो मरियम है जो अली से निकाह करे। 15वें रोजे हसन आए, ना बीबी का रोजा टूटे, ना वुजू टूटे, वो ज़हरा बतूल। एक मिनट नारा वो लगाए जो ज़हरा का नौकर है। आप बोले जरा। अच्छा मेरे दोस्तों, आपको समझ आ रही है? बंदा ए फकीर जो अर्ज कर रहा है, जिन्हों जिन्नी समझ आई उन्ना ऊंची कवे। एक तरफ कुरान से मैं मरियम पढ़ रहा हूं, दूसरी तरफ मैं जनाबे खदीजा की बेटी को पढ़ रहा हूं। खदीजा किसे समझ आए? जिसके ज़हन में ज़हरा आए। पता नहीं किसे समझ आ रही है। मौला हुक्म कर फरमाया, इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। जो अलग थलग रह के पाक रहे वो मरियम है। जो अली से निकाह में आए फिर भी पाके, हसन आए फिर भी पाके, नहीं मजा आया, हुसैन आए फिर भी पाक है। जो रहे पाक, अल्लाह की कसम ज़हरा की पाकी अकल में नहीं आने वाली। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। जिसे अल्लाह पाक करे वो बंदों की अकल में नहीं आ सकता। ये घर है जिसे अल्लाह ने पाक बनाया है। नहीं मजा आया, अल्लाह ने पाक बनाया है। मैं अगर जुमला बोलूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मोहम्मद जी का घर काबे से ज्यादा पाक है। चले आप चुप रह गए। मेरा दिल था यहां से 2 आयतें पढ़ता, ये पढ़ता काबा कितना पाक है, फिर पढ़ता ज़हरा कितनी पाक है, लेकिन आप चुप रह गए। आपने नुकसान किया, अपना किया। मैं आगे पढ़ रहा हूं, फत्तखज़त मिन। नहीं पढ़ूंगा जी, नहीं आपका दिल है मैं पढ़ूं काबा कितना पाक है। नहीं, जो बंदे चुप हैं बाकियों का नुकसान ना करें। मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां वादे कुदरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहरा बैतिया लित्ताइफीना वलाकिफीना व रुक्काई सुजूद। इब्राहिम जी मौला, इस्माइल जी मौला। काबा बन गया, मौला बन गया। फरमाए से पाक आप रखोगे। कौन रखेगा? जीते रहे जिन्होंने गोश्त खाया कुर्बानी का, वो तो बोले। कौन रखेगा? और कौन रखेगा? कुरान में है ना, अन तहरा बैतिया लित्ताइफीना। यहाँ पे लोगों ने तवाफ करना है, वलाकिफीना व रुक्काई सुजूद, एतिकाफ करना है, रुकू करने हैं, सजदे करने हैं। गुजरात वालों मेरी आंख में आंख डालो, रब का घर है,
पाक रखेंगे इब्राहिम, रब जी का घर है, पाक रखेंगे इस्माइल। जब बारी आई ना मोहम्मद के वेड़े की, अल्लाह ने बंदों की ड्यूटी नहीं लगाई। अल्लाह फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। लोगों, रब का घर उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है, मोहम्मद की बेटी का घर उतना पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत है। ना अल्लाह की कुदरत अकल में आ सकती है, ना ज़हरा की पाकी अकल में आ सकती है। जिसकी बेटी इतनी पाक है, अल्लाह जाने उसकी खदीजा की। थके तो नहीं, 10 मिनट बाकी रह गए। देखे मैं आगे कुरान पढ़ूं, अभी तक कोई रिवायत नहीं आई, आयतें आ रही हैं। मौला हुक्म कर फरमाया सुनो मरियम कितनी पाक है। चलो नहीं, बंदे पीछे वाले चुप हैं, वो समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। अल्हम्दुलिल्लाह करबला वाले आए हुए हैं। हमारा ईमान है जिनकी महफिल हो, सुन्नी तो कहते हैं ना जिनकी महफिल हो, तो ये तो हुसैन की महफिल है। नहीं बोले, जहां हसन की महफिल हो, हुसैन की महफिल हो, नाना जी तो खेंचे आते हैं। मेरे नवासों की महफिल आज सजाए बैठे हैं। ये जो मौलवी है ना, ये जो हमारे दूसरे मौलवी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहने लगा, वो कहते हैं आज 27वीं है, आओ कुरान की महफिल है, कोई शिरक नहीं, कोई बिदत नहीं, देगा भी पकाओ, चंदा भी ले आओ। क्यों? आज जश्न नज़ूले कुरान है। और 27वीं मनाने वालों और कुरान का जश्न करने वालों, ये 10 दिन उनका जिक्र है जिन्होंने करबला में नेज़े की नोक पे कुरान सुनाया है। कोई है हुसैन का नौकर तो सीने का जोर लगा के। मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। देखें, मैं चुप मजमे में बात नहीं करता, दाएं बाएं मेरी नजर है। मैं फिर कुरान पढ़ना चाहता हूं। फरमाया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन। मरियम पढ़ रहा हूं, ज़हरा बता रहा हूं, पढ़ नहीं पाऊंगा। ये इकबाल जैसे कह रहे हैं मन नदानन इज़्ज़ो शानी फातिमा। इकबाल जैसा स्कॉलर बंदा है, वो कहते हैं मैं नहीं बयान कर सकता। जहां इकबाल जैसे बोलो तो सही यार। इज़्ज़ो शान फातिमा, तो मतलब मैं नहीं बयान कर सकता है। आहा, जहां पे मेहर अली शाह जैसे फरमाए, ओए किथे मेहरे अली, बोलो तो सही। आपके ज़हन में सिर्फ एक सनाए मोहम्मद आ रही है कि यहां पे सिर्फ मुस्तफा की बात है। ये मैं जुमला दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग ले जाओ मेरी, और ये दूर तक पहुंचाओ। आले मोहम्मद का जो भी आशिक होगा वो राजी होगा। जिसके दिल में थोड़ी बहुत भी वो मर्च होगी, प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, उसको ये हजम नहीं होगा। डिस्प्रीन खाने से अगर किसी को एलर्जी होती है, डिस्प्रीन का कसूर नहीं है। डॉक्टर कहते हैं तेरे अंदर कोई मामला डिस्टर्ब है, तुझे एलर्जी हुई है, ये तो सर दर्द के लिए अच्छी सी चीज है। आले मोहम्मद के जिक्र में अगर किसी मौलवी को प्रॉब्लम होती है, वो अंदर का कुछ इलाज कराए, अली अली करे, अली अली करे। नाराज तो नहीं हो रहे किधर से? हाँ, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, एक बार सीने का जोर लगा कहो जरा। देखें, बात मुस्तफा की है। चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हूं बोलन दी। अब आप में से कोई बंदा कहे या मुर्शिद यहां पे मोहम्मद की बात है, हुसैन की बात नहीं, हसन की बात नहीं, अल्लाह की कसम ये दोनों हाथ मेरे कुरान पे है। जब भी कोई हुजूर की बात करे, समझो खाली मुस्तफा की नहीं कर रहा, हसन की कर रहा है, हुसैन की कर रहा है।
अब यहाँ पे वो रिवायत मैं दलील के तौर पे मौलवियों को पेश कर रहा हूँ। जनाबे उम्र फारूक सामने थे, हुजूर इमाम हुसैन यूं मुस्तफा के कांधों पे, यूं हसन कांधों पे ईद के लिए नाने के साथ आ रहे थे। जनाबे उमर ने यूं देख के फरमाया, किड्डी सोनी सवारी है, किड्डी सोनी सवारी है, किड्डी सोनी सवारी है। जनाबे उमर ने नात पड़ी है मुस्तफा की कि आका तुसी किड्डे सोने पे लग दे हो। हुजूर नु चाहिए या फरमाने ने बिल्कुल ठीक किया। हुजूर फरमाया, उमर ये बात ठीक है पर ये भी क्या है, ये सवार कितने अच्छे। नबी पाक को वो अच्छा लगता है जो उनके बेटों की बात करता है। नबी पाक को बड़ा अच्छा लगता है जो उनकी बेटी की बात करता है। नबी पाक उस पे कुर्बान वारे वारे जाते हैं जो सैयदा खदीजा की बात करता है। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, इसी मनहज में पढ़ता गया तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। फरमाया वो बीबी थी जनाबे मरियम जो पर्दे में थी, हिजाब में थी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, फरमाया तो उनके जो है ना जो इर्द गिर्द था वो यानी पर्दे में थी। जो खुद पर्दे में रहें वो मरियम बतूल हैं, खुद लोगों से हया करें। वो मरियम हैं, बतूल हैं, औरत होती ही वही है जो पर्दे में हो। ये 3-4 बंदों को जहन्नुम लेके जाएगी औरत। जिस खामद ने बीवी को कभी नहीं कहा दुपट्टा ले आकर, चादर लिया कर, बुरखा पहना कर। जिस बाप ने कभी बेटी को नहीं कहा बेटा बगैर पर्दे के बाहर नहीं जाना। एक बड़ा अजब सा कंसेप्ट है। अपने खामद को कहती हैं और दिल दा पर्दा है। दिल का क्या पर्दा है? ये यूरोप कल्चर के पीछे मत चलो, सैयदा ज़हरा के पीछे चलो। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, औरत वही है जो पर्दे में है, हिजाब में है। अब मुझे देखना गुजरात वालों, जो खुद पर्दे में रहे वो मरियम बतूल है। एक दिन नबी फरमा रहे थे, स्याबा क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर सजा होगा, अचानक एक आवाज़ आएगी, है मैदान माशर वालों अपनी निगाहों को नीचा करो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही। जो खुद पर्दे में रहे वो मरियम है, जो खुद हया करे वो मरियम है, जिसका कायनात हया करे वही तो ज़हरा है। फारसलना देखें, फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया। फरमाया जब ईसा की पैदाइश का वक्त आया, अचानक जनाबे मरियम के पास फरिश्ता लिबास बशर में हाज़िर खिदमत है। अब जनाबे मरियम डर गईं, घबरा के कहती हैं, कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया। फरमाने लगे मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, मैंने तो आज तक किसी मर्द को छुआ नहीं, किसी ने मुझे देखा नहीं, तू कहाँ से अचानक आ गया? अब जनाबे जबरील ने कहा घबरा ना बीबी। काला, अब जिब्रील बोले, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक ली अहब लकी गुलामन ज़किया। बीबी मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा है तो मैं आया हूँ। मेरी तरफ देखना, जिसे अल्लाह भेजे और वो अचानक सामने आ जाए
वो मरियम बतूल है। अब सुन्नी चुप रहा तो दुख लगेगा। जिब्रील बे इजाजत जिसके पास जाए वो मरियम बतूल है। बे इजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाता नहीं। आंख वाला जानता है इज्जो शान अहले बैत। मरियम के पास अचानक आए वो भी बतूल है। जिसके बुए पे आके जिब्रील दरवाजा नॉक करे वो ज़हरा बतूल है। जिसके दरवाजे के आके जो सवाली बन के खड़े हो जाएं वो कोई और नहीं है। बीबी कहे वापस चला जा, चुप बैठे हो सारे। वो आए तो बीबी कहे अभी तबीयत नहीं ठीक मेरे बाबे की, आप चुप बैठे हैं सारे। वो यूं आए ना, फरमाया आज तो बीबी। थोड़ा सा कुरान आगे पढ़ना चाहता हूं। नहीं, मैं वाकया की तरफ जाने लगा था, लेकिन और सुन लें थोड़ा, मुझे देखें। काला इन्नमा ना रसूल रब्बिक ली अहबला की गुलामन जकिया। मेरा बेटा मुझे बताएं सारे, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, दोस्त भी हैं, मेरे सोना मेरा चन, मुझे देखो। जनाबे जिब्रील आए, किसके पास आए? जीते रहे जो बोले हैं, मरियम के पास। कौन आए? माशाल्लाह, सारे बोले तो मुझे खुशी हो, क्योंकि मैं रिवायत के लिए नहीं, शेरों के लिए नहीं। अभी तक कोई शेर नहीं पढ़ा, अभी तक कुरान पढ़ रहा हूं। मुझे देखो कौन आए? बाहर से आवाज आए, कौन आए? जीते रहें, अल्लाह बरकत हो, कभी किसी के मोहताज ना होना। किसके पास आए? जीते रहें। इधर से आवाज कम है, मरियम के पास। क्या लेने आए? बेटा देने आए। हजरत जी बरकत हो, क्या नाम है आपका? शाह साहब, नवीदुल हसन शाह साहब, हाफिज भी हैं। अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए, उम्र खिजरी अता फरमाए, आमीन। कह रहे हैं शाह जी देने आए। बेटा सारी मस्जिद बोले घर जाके अपनी बेटियों को बिठा के बताना कि शाह जी आए थे, उन्होंने आज मुहर्रम की 4 को मरियम पढ़ा था, और फिर ज़हरा पढ़ी थी, फिर खदीजा समझाई थी कि मरियम वो बतूल है जिसके पास फरिश्ता आता है। देने आया। अभी चुप बैठे हैं। आया देने, बेटा देने, बेटा जीते रहें, बेटा जीते रहें, बेटा। एक बार फिर मस्जिद से आवाज आए, बेटा। और मरियम वो है जिसको मलाइका देने आते हैं। जब बारी आई मोहम्मद की बेटी की, अल्लाह ने फिर कुरान ही में फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वहां देने आता है, यहां पे फरिश्ता रोटियां लेने। अल्लाह ने मंगवा ली सरे अर्श रोटियां, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में। कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। चुप रहे तो दुख लगेगा। मौला अली का हाथ है ज़हरा। नाराए हैदरी। कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में। मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में। अल्लाह ने मंगवा ली सरे अर्श रोटियां, कोई तो ऐसी बात है। थकते नहीं गए? एक बारी फिर कहूँ सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, इसी मनहज पे ये आयात हैं सारी। अगर पढ़ता गया तो वक्त
5 मिनट रह गए, सुभान अल्लाह कह लेते हैं। अच्छा, किन्होंने की थी परवरिश जनाब मरियम की? इधर से आवाज आई। बरकत हो, आपका नाम? शाह साहब सैयद ही बोली जा रहे हैं। जिक्र ही इन्होंने घर दा है, मैं तो नौकर हाँ। शाह साहब के रिज़्क़ भी बरकत हो। जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने परवरिश की थी। इसका मतलब है बतूल वो होती है जिसकी परवरिश नबी करता है। हाँ, कुल्लमा दखला ज़करियल महराबा वजदा इंदहा रिज़्क़न काला या मरियमु अन्ना लकी हाजा। मरियम का दरवाजा लॉक करके ना, ताला ला के हुजरा बंद है। जनाबे ज़करिया यूं खोला तो आगे ना फल था बेमौसमी। तो ये वाली आयत उतरी, जनाबे मरियम को कहा कुल्लमा दाखला ज़करियल महराबा वजदा इंदहा रिज़्क़न काला या मरियमु अन्ना लकी हाजा। कितों बंदे मेरा मुंह वेंदे ने पे सुभान अल्लाह नहीं कहते पे। भाई मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, कोई मौलवी कहे मैं नहीं मानता। मेरे अल वेखो, ताला लगा है, अंदर बतूल है ते लंगर पे अगे खुला डुला। बाबा जी आके वेख के फरमांदे ने कितों बाहर ते ताला है किथों। ते जेड़ा जवाब बीबी दिता ओदी ताईद कुरान ने कीती। जे तुसी कहो ते मैं कुरान पढ़ा। जनाबे बीबी बोल के फरमानिया ने दावत की और फिर मौलाए कायनात ने दावत की। अब अली के घर जो खुद खाए, सारे कहते तो मैं राजी होता। जो खुद खाए, जो ना खाए बल्कि सबको बांट दे, वो ज़हरा बतूल है। ये गार ही ऐसा है जनियो, ये गार ही ऐसा है। इनसे मोहब्बत हर बंदा नहीं करेगा। जिसकी मां नेक है और अब्बा एक है। गुजरात वाले वीडियो बनती है, मैनू मौलवियां फड़ लेना है, तुसी चुप बैठे हो सारे। अल्लाह की कसम, हलाल का होना बड़ा जरूरी है। आले मोहम्मद से, सैयदा ज़हरा से जो मोहब्बत करे, मवद्दत करे, वो अपनी माँ के कदम जरूर चूमे। अम्मा तेरी मेहरबानी है, हमारे दिलों में ज़हरा बसती है। और ये वो घर है। कुरान पाक बंद हो गया, वक्त ख़त्म हो गया। फिर कभी आया तो मैं थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा और। चलो नहीं, सब की तवज्जो नहीं है, बंदे थक गए हैं ना जी। हाँ हाँ, एक दफा सीने का जोर लगा कहो सुभान अल्लाह। हाँ, अब तकरीबन 15 मिनट 45-55 मिनट हो गए, सिर्फ कुरानी आयात पढ़ी। ये घर कैसा है फिर कभी बताऊंगा कि इस घर का बच्चा बच्चा करीम है। एक दिन औरतों ने मदीने में एक मसला छेड़ दिया कि औरत का जेवर कौन सा है। किसी ने कहा नाक में जो पहनते हैं ये हसीन जेवर है। किसी ने कहा ना ये जो झुमके हैं ये हसीन है। किसी ने कहा नहीं ये जो यहाँ पे वो लगती है टिक्का सा वो हसीन है। किसी ने कहा नहीं ये जो गले में हार पहनते हैं असल जेवर हार है। सब औरतों ने कहा आओ उस बीबी से ना पूछें। हाय हाय, पाक बीबी का नौकर फिर कहे सुभान अल्लाह। कहा आओ उनके दर पे चलें। जब सैयदा पाक की बारगाह में आए तो पूछा आका आलीजा बीबी पाक ये मसला है। सब ने यूं कहा, किसी ने यूं कहा,
किसी ने यूँ कहा, आपने फरमाया ये सब जेवर हैं, लेकिन बेहतरीन जेवर की बात करो तो ये बेहतरीन नहीं है। अगर कोई बूढ़ी बेवा औरत, बेवा भी हो बूढ़ी भी हो, वो यही कुछ पहन के बाहर आए, लोग कहेंगे अम्मा जी हया करो, अम्मा जी हया करो। अगर छोटी सी गुड़िया ये पहन के आ जाए, बुजुर्ग कहेंगे अभी इसकी उम्र नहीं है। ये नहीं है जेवर, असल जेवर औरत का हया है। ये पाक बीबी का फरमान है, सुभान अल्लाह, ईमानदारी से कह लो जरा। अब जनाबे अल्लामा डॉक्टर इकबाल की जाके किसी ने तुरबत को चूम के पूछा, इकबाल आप तो बताओ मरियम और जनाबे ज़हरा। अब इकबाल ने कहा मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज। आप फरमाते हैं मरियम पाक है, एक निस्बत है, क्या? ईसा की अम्मा है। लेकिन बतूल जो है आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। फरमाते हैं मोहम्मद की बेटी को 3 निस्बतें। आप पूछा वो 3 कौन सी हैं? फरमाया नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमामे अव्वलीनो आखरीन। फरमाया बीबी फातिमा मोहम्मद की आंखों का नूर है। फरमाया बानुए आ ताजदारे हल अता, मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। फरमाया ये मौला अली के घर वाली है। फरमाया मादरे आ मरकजे पुरकारे इश्क, मादरे आ काफिला सालारे इश्क। आप फरमाते हैं वो जो काफिला चला था इश्क का करबला में, ये उसकी भी माँ है, और ये जो काफिले का सलार है ये हसन की भी अम्मा है, हुसैन की भी अम्मा। फरमाया 3 निस्बतें हैं ज़हरा को, रिश्ता ए आ हक जंजीरे पा, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा, वरना गिरदे तुरबतश्त गर्दीद, सजदाए पा बाहर खाके ऊ पुशीद। आप फरमाते ने अगर नबी की शरीयत का मुझे पास ना होता तो लोग काबे को सजदा करते हैं, मैं मोहम्मद की बेटी को। जनियों ये ज़हरा हैं, इनकी अम्मा खदीजातुल कुबरा हैं। औलाद वालदैन का अक्स हुआ करती है। जिसकी बेटी इतनी शान वाली, अल्लाह जाने सैयदा खदीजा कितनी शान वाली। खदीजा वो सैयदा हैं कि कई अरब से उमरा के रिश्ते आते जाते थे। खदीजा पाक ने कभी तवज्जो ना की, पर्दे में रहती, हया में रहती, और इबादत में रहती, और आदो अज़कार में रहती, चिल्ला कशी में रहती, नवाफल में रहती, अल्लाह के खौफ में, मोहब्बत इलाही में रहती। जब हुजूर की बातें सुनना शुरू हुई तो पैगाम मिल गया था आपको एक बहुत बड़े यहूदी आलिम से कि यहाँ एक हस्ती आएंगी जो ख़ातमन नबीयीन होंगे, जो सादिक भी होंगे, अमीन भी होंगे। आपने मैसरा से कहा पूरे मक्के का विजिट कर, पता कर हाँ कौन है सादिक और अमीन। जब पता किया तो आके उसने बताया मैं देख आया हूँ मुख चन्न बदर शाशानी, मत्थे चमक दिला। बोलो ते सही यार। हजरत नफीसा ने कहा बस जल्दी से जाके पैगाम दो कि मेरा माल लेके चलें। बस 2-3 जुमले, थोड़ा सा बीबी पाक के बाद मैं इधर मैंने रुख करना था। इतना कुरान सुना, अब बोलो तो सही यार। जनाबे इज़्ज़त माब आक़ाए दो आलम की बारगाह में हाज़िर हुए कि आप हमारा कुछ कारोबार है तो वो तजारत करेंगे। तो आज का कोई बच्चा हो उसको पता चल जाए कि अचानक यूरोप की डिग्री आ गई है, वो अम्मा से भी ना पूछे, अब्बे से भी ना पूछे, फौरी तौर पे यूरोप व्याह करे
छेती छेती यूरोप बह जावे जाके सदके जावा जनाबे मुस्तफ़ा तो आप फरमाते हैं रुक मैसरा मेरे चाचा को आने देना। जिन्हें चाचा का पता है जनाबे अबी तालिब का ऊंचा कवे सुभान अल्लाह। फरमाते ने मेरे चाचा को तो आने दो ना, इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए हो, इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, इतने पूरे अरब की सबसे अमीर औरत के घर से मुझे मैनेजर चीफ मैनेजर बनाने के लिए ये जो आप खुद अपॉइंटमेंट लेके आए हो, मैं तो नहीं गया लेने, खुद आए हो। मुस्तफ़ा नहीं जाते, फरमाया खुद आए। रुको जनाबे अबी तालिब आए, फरमाया यूं कह रहे हैं, फरमाया चले जाएं। आपने उसी सफर रखते सफर बांधा, माल लिया, साथ चला। आवाज दी नफीसा ने कि बुला रही है। नफीसा भी गुलाम थी और मिस्रा भी गुलाम था। कहा एक दफा बुलाओ तो सही। एक दफा बुलाया। जैसे ही मुस्तफ़ा आए, आपने जब पांव रखा ना, अंदर पर्दा था जाली वाला, यानी बाहर से अंदर नजर नहीं था आता, अंदर से आने वाले का पता चलता था। नफीसा ने कहा बुला रही हैं, जरा तो बुलाना तो सही ना, वो तो बाहर से चले गए हैं। लोग तो तरसते हैं खदीजा को मिलने को, ये कौन है बाहर से ही चले गए, माल लेके, एक दफा बुलाओ। जैसे ही मुस्तफा ने यूं टाइम खत्म हो गया, मैंने पाक पतन निकलना है। यूं कदम मुस्तफा ने यूं कदम बढ़ाया, सामने तख्त पे मलिका थी जनाबे खदीजा, बादशाह थी, अपने वक्त की मलिका थी। यूं कदम मुस्तफा का हुआ, वो खड़ी हो गई। चुप बैठे हो सारे। जब यूं देखा, यूं हुजूर की वो नूर की तजल्ली, यानी चाल चली ना गई। नफीसा को कहते हैं इनको जाने को कहो, इनको जाने को कहो। जैसे ही वो चली, नफीसा गोडे नु हथ ला के पुछदियां ने खदीजा ये कौन था? फरमाया मैनेजर। कहा ये गुलाम था, ये गुलाम था, ये गुलाम था। तुसी नहीं बोले, ये गुलाम था। जनाबे खदीजा ने मुंह पे हाथ रख के कहा नफीसा जब तक देखा ना था तब तक था जो तू कहती होगी, लेकिन जैसे ही उनका कदम अंदर आया मुझे ये लगा ये मेरा मालिक है, मैं इसकी नौकर हूं। जिसे जितनी समझ आई उतना ऊंचा कहे सुभान अल्लाह। जनाबे सैयदा खदीजा रोज छत पे जाती, रोज छत पे जाके देखती, अजय आया नहीं। पता नहीं किसे समझ आ रही, ऊंचा कहो सुभान अल्लाह जरा। रोज देखती अभी आया नहीं, सोना अभी आया नहीं। नफीसा कहती पहले भी तो कारोबार होते थे। हमें नहीं, तुझे नहीं पता, आज कुछ और का और हो रहा है। जैसे ही मुस्तफा आए धूम पड़ गई, मुहम्मद आ गए। नहीं मजा आया यार, तुसी घर जाओ ते ख्वाब विच दीदार होवे, मुहम्मद आ गए। या अल्लाह जड़ा बोल रहा है करबला वाला हुसैन दीदार कराए, मुहम्मद आ गए। नहीं अभी बाहर वाले बंदे चौपे दोनों हाथ उठा के बोलो मुहम्मद आ गए। नहीं अल्लाह की कसम मुझे मजा नहीं आ रहा, मुहम्मद आ गए। खदीजा की बात करो, मुहम्मद आ गए। ज़हरा की बात करो, मुहम्मद आ गए। हुजूर ने सब कुछ रखा तो घर, हुजूर नहीं मिलने गए कि मैं मेली लवा चुदरैन नू, ना ना। हुजूर घर, मलिका अपने घर। नफीसा कहती है वो आ गए हैं। अब कहती है मैसरा को तो बुलाना। मैसरा ईमानदारी से बता, जब चले रास्ते में पूरा मामला सुना, वक्त खत्म हो गया ना, सारा मामला सुना मुझे। क्या रास्ते में कोई ऐब नजर आया तुझे, कोई कमी नजर आई, कोई नाप तोल में कमी, कोई बोलने में सख्त लहजा, कोई झूठ नजर आया? मैसरा कहता है चुप कर बीबी, हम यूं चलते थे, दाएं बाएं से सलाम की आवाजें आती थी। नहीं बोले सारे। उसने कहा मैं कहती हूं कोई ऐब की बात बता। वो कहता है जैसे जैसे ये चलते थे रास्ते में धूप होती सब पे, पर इन पे धूप ना होती, छांव होती। जिसके दिल में सैयदा ज़हरा की मोहब्बत, ऊंचा कहे सुभान अल्लाह।
ज़हरा की अम्मा की बातें कर रहा हूँ, ज़हरा के बाबे की बातें कर रहा हूँ। आज 4 मुहर्रम में हुसैन कितने राजी होते होंगे। फरमाते हैं जैसे जैसे चलते थे, उसने जनाब खदीजा ने कहा कोई ऐब की बात नहीं आती। उसने कहा बीबी चुप कर जा। जब ये जाके थक टुट के बैठ जाते थे, लोगों से पसीने से बू आती, मोहम्मद के पसीने से खुशबू आती। बोलो यार मेरे साथ। कहा कोई एक ऐब तो बता। ये रो के कहने लगा बीबी मैं 3-4 दिन इस हस्ती के साथ रहा हूं, अब मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं, मैं तो उन्हीं का गुलाम हो गया हूं। ये बात ठीक है, जो देखता था मोहम्मद का हो जाता था। कहा कोई एक सिंगल ऐब। उसने कहा चुप कर बीबी, तुझे ऐब नजर आते हैं। मैं कह रहा हूं जब मंडी बंद हो जाती, अंधेरा हो जाता, शाम हो जाती, हम लेट मंडी में पहुंचते, लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, मोहम्मद कहते मैसरा जरा हमारे मदीने की खजूरें खोल, मक्के की खजूरें खोल, माल खोल। मैं कहता हुजूर लेगा कौन, हमारे एक दफा आवाज दे मक्के से मोहम्मद आए हैं। जैसे ही इनके नाम की आवाज होती लोग गए। बोलो तो सही यार। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, बिजली डर दी लिश्क ना मारे, मतां बेअदबी हो जावे, जे पावे सोना हाथ फुल्लां विच, हाथ फुल्लां तो वध जावे, जे जावे सोना सैर कर, सारा आलम सीस नवावे। आजम एडा सोना माही सानू, जो बाहर वाले नबी के गुलाम है, दाया हाथ उठा के सीने का जोर लगा के जरा। मजा आया सैयदा खदीजा, सैयदा ज़ारा पढ़ने का मजा आ रहा है। आप मुझे बताएं हुसैन में सब्र नजर आया? कितना नजर आया? कोई हद नहीं है इमाम के सब्र की। मुझे देखो सारे इमाम तो माशाल्लाह यंग थे, 35-40 साल। वो शहजादा जिसे पता ही नहीं है रोना है कि हंसना है, वो जो सैयद है जिसको ये भी नहीं पता रोना है या हंसना है, जो 6 माह सफर में रहा, वो जो मुसाफिर सैयद है, उसका सब्र कैसा है? औनो मोहम्मद का सब्र कैसा? अली अकबर की जवानी का सब्र कैसा? वो छोटी सी 4 साल की शहजादी, वो जो जिंदान में भी रो रही थी, बाबा बाबा कर रही थी, उसका सब्र कैसा? सब्र कैसे ना होता? मुझे देखो सारे, अमीर घर की बीवी ले आओ, कहती है एसी नहीं तुम्हारे घर में, मैं नहीं रहूंगी। हमारा खानकाह का सिस्टम है, वहां पे अक्सर तलाकें, उजड़ते घर, बेवा तावीज़ के लिए आती हैं। तो अमीर घर की बीबी हो, गरीब घर में अगर दे दें तो कहती है एसी नहीं है, मेरे अब्बे के घर एसी सारे कमरों में है। तुम्हारे घर मुलाजम नहीं है, मेरे अब्बे का घर मुलाजम है, मुझे खुद धोने पड़ते हैं। हमारे घर में दुल्हे दुल्हाए धोबी से आते हैं। उन बीबियों को ये मेरा पैगाम पहुंचाना, मेरा बेटा, 20-30 औरतें थीं जो सिर्फ सैयदा खदीजा के घर में मुलाजमा थीं। 20-30 औरतें थीं, और मर्दों की तादाद जो बाहर काम करते थे लातादाद थे। इतने अमीर घर की मलिका थी। जब मुस्तफ़ा के साथ मिली तो लोगों ने इतने जुल्म किए कि 3 साल के लिए खाना पीना बंद करके एक पहाड़ी जो बियाबान शेब अबी तालब के नाम से मशहूर है, वहाँ पे हुजूर के ख़ानदान को मासूर किया। अब नबी सैयदा
खदीजा को देख के कह रहे थे, बीबी आप तो मलिका थी, आपके तो नौकर चाकर थे, मेरी वजह से आप यूं परेशान हैं। अगर आप जाना चाहती हैं अपने महल्लात में, रो के सैयदा खदीजा ने कदम पकड़े मुस्तफ़ा के, फरमाया कायनात की जितनी खुशियां हैं मैं मोहम्मद की जूती से वार दूं। खदीजा पाक को यूं देख के नबी की आंखों में आंसू आते, कहते खदीजा तुझे तकलीफ तो नहीं है मेरे साथ, कितने दिन हो गए हैं। वो बीबी जिसके यहाँ हज़रत हलीमा सादिया, जब नबी पाक का खदीजा पाक से शादी हुई ना, हलीमा सादिया आई ना, तो नबी पाक ने आवाज़ दी घर वाली को, खदीजा, दौड़ के आई। पता नहीं किसे समझ आई। अल्लाह की कसम, खामन आवाज़ दे, औरत वो है जो सारे काम छोड़ के दौड़ के कहे जी जी मेरे सरताज, जी मेरा लाड़ा। खदीजा पाक दौड़ के आई, जी बाबा, जी जी आका। आप फरमाते हैं ये देख रही है? फरमाया ये कौन है बुढ़िया? फरमाया ये मेरी अम्मा है। हुजूर ये आपकी अम्मा? फरमाई इसका नाम हलीमा, इसने मुझे पाला है। हलीमा सादिया को यूं बाजू से पकड़ा और अपनी हवेली में अंदर ले जाके कहने लगी, ये जितनी बकरियां हैं जितनी चाहिए बोलो जिसे समझ आ रही है। तो हलीमा बकरियों से बड़ा प्यार करती थी। फरमाने लगी 1 2 3, वो वाली 4 5 6, वो उंगली करती जाती। जनाब में खदीजा अपने गुलाम को कहते ये भी बाहर निकाल दे, ये भी बाहर निकाल, बोलो जिसे समझ आ रही है। जब बकरियां लेके निकली ना, आवाज दे के कहती हैं 1 मिनट रुकना, तू मोहम्मद की दाई है, 1 मिनट इधर भी आ। आपने अस्तबल में ले गए, वहां पे ऊंट ही ऊंट थे। फरमाया जेड़ा ऊंट चंगा लगदा है ओदे उत्ते बह के। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरी दाई हलीमा से इतना प्यार है, मुझे बताओ मुस्तफ़ा को खदीजा से कितना प्यार होगा। मेरे दोस्तों, सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन से शादी हो गई, फिर भी हुजूर कहते आयशा खदीजा की क्या बात है। आप चुप बैठे हो, खदीजा की नहीं, सारे बोलो मोहम्मद राजी होंगे। खदीजा की, सैयदा खदीजा की, अभी बंदे चुप हैं। सैयदा खदीजा की, ये जो सबर नजर आता है हसन में, हुसैन में, जनाब अली असगर में, जिनकी नानी इतनी साबिरा है, बोलो यार, जिनकी नानी 3 साल, कितने साल? 3 साल भूखी प्यासी रह सकती है, उसके नवासे भी 3 दिन दे दरियाए सैयद हुइयां सब्दियां खुश्क जुबाना, फिर भी जाना वद वद दितियां उन्हां गाजियां शेर जवाना। इको शर्त सी कि नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुट्टी जावे पावे चौक हुसैन दी, नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला। आप कीजिएगा ना, मैं निकलने। अल्लाहुम्मा सल्ली, उठिएगा ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला। अल्लाह हुजूर दा सदका बरकत रहमत अता फरमाए, शावां बादशाहां दे डेरियां नूं आबाद फरमाए, मेरे बेटे दी भी उम्र दराज, सब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद हक फरीद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्तफ़ा। सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब आगे आ जाए, सलाम पढ़े। मुस्तफ़ा भेजूं सलाम आप पर सरकार सुबह शाम, भेजूं सलाम आप पर हो जाए मेरी उम्र इसी जिक्र में तमाम। या नबी
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या कबीर सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। चेहरा हुजूर आपने जी सिमत कर दिया, चेहरा हुजूर आपने जी सिमत कर दिया। हक ने उसी जहद को ही काबा बना दिया। भेजो सलाम आप पर सरकार सुबह शाम, हो जाए मेरी उम्र इसी जिक्र में तमाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तमाम दोस्त अब आप तशरीफ रखें। एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के सैयद तसव्वुर शाह साहब को मिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या इलाहुल आलमीन, आज का ज़िक्र पाक हुआ जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र हुआ। या इलाहुल आलमीन, इसके अलावा नबी पाक की शान में जो शान बयान की गई, जो इसके अलावा हाज़िर महफ़िल ने ज़िक्र किया, जो मेरे मिलक किया गया, सब को अपनी बारगाह। या इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र में इसके पढ़ने पढ़ाने में कोई कोताही, कोई बेअदबी, गुस्ताही, रियाकारी हो गई हो, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, सही कलाम साहब, हज़रत आम का साहब, हदियतन तोहफ़तन नजरानतन अक़ीदतन नबी रहमत नबी पाक साहिब-उल-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, आपके वसीला जमीला से तमाम अंबिया किराम की रवाह पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस कलाम का सवाब हर तमाम का सवाब आपके वालिदैन करीमैन, आपके आले पाक, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात को पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस कलाम का सवाब तमाम सहाबा साहबे की रवाह पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस कलाम का सवाब तमाम शोहदा को पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। बिलखुसूस शोहदा करबला, शहीदान करबला, असीरान करबला को पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस कलाम का सवाब तमाम औलिया कराम की रवाह पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस कलाम का सवाब हर तमाम को सवाब बिलखुसूस सैयद मुबशर हुसैन शाह साहब और सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब, उनकी वालदा मुहतरमा को इसाले सवाब करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनकी कब्र को तहत देने का गुशादा फरमा। इसके अलावा जो राजा इम्तियाज़ साहब हैं और इसके अलावा ज़फ़रुल्लाह साहब जो बीमार हैं, उनको शिफा कामिला जलाता फरमा। और राजा इम्तियाज़ साहब ने जो हिस्सा डाला है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसके अलावा हमारे जो दोस्त अहबाब, हमारे नौजवान जो मेहनत करते हैं इन नेक महफिलों के लिए, या उनकी ज़िंदगी में बरकत ता फरमा, उनके कारोबार में बरकत ता फरमा। मोहम्मद बूटा कादरी साहब का बेड़ा बीमार को उनको शिफा कामिला जलाता फरमा। इसके अलावा जितने भी हमारे अज़ीज़ोकार हाज़िर महफिल में बीमार हैं, घर में बीमार हैं, हस्पताल में बीमार हैं, या अल्लाह सबको सेहत कामिला जलाता फरमा। इस पाक महीने के निस्बत से या अल्लाह सबको सेहत कामिला जलाता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे रोज़ में बरकत ता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत ता फरमा। हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याकार हैं, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। हमको शहीदान करबला, सीरन करबला
और करबो बला में जितने भी शहीद हुए उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे कदम को सिरात मुस्तकीम में चलने वाला बना। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल, मनदस्तुदा मान आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरुल के मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।